पब्लिक की राय जान के, लोगों के, पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय जान के उनका चुनाव करना। और मेरा मानना ये है कि ये संगठन सृजन उसके अनुरूप नहीं हुआ। तो किन लोगों ने उसमें नॉमिनेशन किया, किसने फॉर्म भरा, तो ये पारदर्शिता इसमें नहीं थी। अगर यही सब करना था, पूरी दिल्ली में ऐसा हुआ है, तो पारदर्शिता कहीं पे थी नहीं। अगर यही सब करना था, पुराने लोगों को रखना था, तो फिर ये आईवाश करने की ज़रूरत क्या थी। जो थे उनको चल रहे थे, अच्छी बात है, वो चलाते रहते उनको। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी के कार्यालय में। मनोज जी, जिस तरीके से राहुल गांधी सृजन संगठन विस्तार चाह रहे थे, क्या उस अनुरूप अभी जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और भी पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, क्या उस तरीके से हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बने हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। संगठन सृजन जो कांग्रेस आला कमान ने, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, उन्होंने जो लॉन्च किया था वो इसलिए किया था कि पार्टी में जो कर्मठ लोग हैं, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको पब्लिक की राय जान के, लोगों के, पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय जान के उनका चुनाव करना। और मेरा मानना ये है कि ये संगठन सृजन उसके अनुरूप नहीं हुआ। मैं आपको यहाँ का एक उदाहरण देता हूँ। जो हमारे प्रभारी बन के आए, उन्होंने ज़िले की मीटिंग ली। ज़िले की मीटिंग में नियम तो उसमें यह होना चाहिए था कि ज़िले की मीटिंग में वो फार्म बांटते कि कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो अपने फार्म भर के जमा करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसके बाद वो टाइम देते हर विधानसभा का या हर ब्लॉक में जाके उनको लोगों की राय जानने का उनको कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन ज़िले की मीटिंग ख़त्म हुई है, उसके बाद ही विधानसभा की मीटिंग हो गई। तो किन लोगों ने उसमें नॉमिनेशन किया, किसने फॉर्म भरा, तो ये पारदर्शिता इसमें नहीं थी। अगर यही सब करना था, पूरी दिल्ली में ऐसा हुआ है, तो पारदर्शिता कहीं पे थी नहीं। अगर यही सब करना था, पुराने लोगों को रखना था, तो फिर ये आईवाश करने की ज़रूरत क्या थी। जो थे उनको चल रहे थे, अच्छी बात है, वो चलाते रहते उनको। मेरा किसी से कोई बैर या कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं जो राहुल गांधी जी का एक तरीका था पार्टी को मजबूत करने का, उसको सही से लागू ना करने के ऊपर मेरा ये विचार है। पर्ची वाला सारा कुछ चुन लिया गया, पर्ची से चुन लिया गया लोगों को। नहीं, पर्ची का मैं नहीं कह सकता पर्ची से चुना गया, लेकिन अगर ये सब पारदर्शिता होती तो मेरे को लगता है कि उसमें संगठन में और मजबूती आती। मनोज जी, महंगाई चरम पर है। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, दूध महंगा हो गया, मगर आप लोग सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं। पहले जिस तरीके से यूपीए की सरकार थी तो भाजपा के लोग देखता था कि पूरा बवाल करते थे वहाँ पर, लेकिन आप लोग एसी में बैठे हुए, एसी से निकलना नहीं चाहिए, फिर कैसे? नहीं, देखो तो दिल्ली कांग्रेस उसमें काम कर रही है। दिल्ली क्या, पूरे मेरे को ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस ने आज पेट्रोल पंप के ऊपर प्रदर्शन किया। संख्या बिल्कुल नहीं दिखी, मैं ये देख रहा था, फोटो वीडियो सब आया है हमारे पास, तो 8 लोग, 10 लोग, 7 लोग। तो कांग्रेस का तो एक कार्यकर्ता भी 100 के बराबर है। अच्छा, इसमें क्या है? आपको ये सवाल जो कांग्रेस के यहाँ से चुनाव लड़े हैं या जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनसे पूछना चाहिए कि भैया आपका नंबर कहाँ है, कहाँ हैं लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी कहाँ हैं। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। हमने तो अपने टाइम पे, आपने देखा भी होगा, तो अच्छा भला प्रदर्शन हम करते थे। तो ये सवाल तो उनसे पूछो आप। बिल्कुल मिलेंगे तो मैं पूछता ही रहता हूँ। मनोज जी, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अपील की है कि डीजल पेट्रोल की बचत किया जाए और सामूहिक रूप से चला जाए, कितने सहमत है, कितने आप लोग इसको मान रहे हैं? देखिए, अगर देश में संकट है तो प्रधानमंत्री की अपील पे अमल करना चाहिए, लेकिन जो अपील कर रहे हैं उनको भी इन चीज़ों के ऊपर अमल करना चाहिए। सबसे पहले सरकार को उस पर अमल करना चाहिए और लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि सच में देश में संकट है। चल तो रहे मंत्री जी वगैरह, मेट्रो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अभी वीडियो एक आया था जिसमें वो गाड़ियों की संख्या कम नहीं, अभी दिखाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए कितने दिन चलेंगे ये आप देखोगे ना। अभी तो एक ही दिन हुआ है, तो उसमें होना चाहिए। लेकिन सरकार की जो गलत नीतियाँ, उसके कारण ये समस्या हमारे देश में पैदा हुई है। अगर है तो, अगर हम रशिया से तेल लेते रहते
अमेरिका के दबाव में ना आते, ईरान से हम तेल लेते रहते, गैस लेते रहते, इनके दबाव में ना आते तो ये संकट पैदा होना ही नहीं था। अभी तो और संकट आने की उम्मीद जताई जा रही है। जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो टीवी पे डिबेट में आते हैं और लोग हैं, उनके अनुसार अभी देश में और समस्याएं पैदा होंगी। तो आप गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या आप भी अपील को माने? नहीं, मैं तो बहुत दिनों से इलेक्ट्रिक कार को चला रहा हूँ। हाँ, तो मैंने तो पहले ही इलेक्ट्रिक कार चलाई थी, क्योंकि हमारे पास ना इतने पैसे हैं ना कुछ है, तो अगर हमें यूज़ करनी है तो इलेक्ट्रिक कार यूज़ करता हूँ। मैं देख रहा था कि बैटरी रिक्शा वाले भी जहाँ 10 रुपये लेते थे, उन्होंने सीधा 20 रुपये कर दिए। नहीं, देखिए, बहती गंगा में तो सब हाथ धोएंगे ना। सब्जियों के रेट बढ़ गए, महंगाई आज ये मान लो 4 साल के सबसे ज़्यादा महंगाई दर अब इस टाइम है। तो सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए और आम लोगों को, गरीब लोगों को रिलीफ दिलानी चाहिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।